Hello everyone. Uh, I'm going to discuss interfacing of LEDs and LCDs with 8051. ठीक है. First we'll discuss LED interfacing with 8051. ठीक है. What is LED actually? Uh, I think you might have studied in basic electronics कि LED में जो है वो दो terminals होते हैं. One is anode, second one is cathode. Fine. So एनोड जो है मीन्स इफ यू विल प्रोवाइड पॉजिटिव सिग्नल टू एनोड एज कम्पेयर टू कैथोड मीन्स अगर आपने एनोड में ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड किया एज कम्पेयर टू कैथोड देन दिस एलईडी इज गोइंग टू वर्क इन फॉरवर्ड बायस एंड जब भी फॉरवर्ड बायस पे काम करेगा तो फिर ये मतलब यहाँ पे आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे. ठीक है. और वैसे ही जस्ट ऑपोजिट अगर आप उस एनोड में एज मोर एज नेगेटिव चीज़ें मतलब नेगेटिव सिग्नल्स दोगे एज कम्पेयर टू कैथोड तो फिर ये रिवर्स बायस में जाएगा और फिर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे एक्चुअली ये एलईडीज़ जो है इसका इंटरफेस कैसे करते हैं 8051 का वही हम देखने वाले हैं. सो फर्स्ट ये कुछ जो पॉइंट्स लिख करके रखे हैं वो एक बार हम रीड कर लेते हैं. ठीक है. LED is semiconductor device used in many electronic devices, mostly used for signal transmission या फिर power indication purposes. ठीक है. सिग्नल ट्रांसमिशन या पावर इंडिकेशन पर्पसेस में यूज़ होता है. ठीक है. समटाइम्स क्या है आप लोगों ने भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए होंगे या कुछ इलेक्ट्रॉन वर्किंग चीज़ें कुछ बनाई होंगी जहाँ पे LED एज अ इंडिकेटर यूज़ किया होगा मतलब मीन्स इंडिकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया होगा. ठीक है. तो ऐसी जगहों पे LEDs का यूज़ होता है and it is very cheaply and easily available in variety of shapes, color and size, and LEDs are also used for design message display boards and traffic control signals lights. ठीक है. so in such places LEDs का यूज़ होता है. Some more applications of LEDs are LED are widely used in many applications like in 7 segment display boards. अगर आपको ध्यान पे होगा तो वहाँ पे LED का यूज़ होता है. ठीक है. मैट्रिक्स डिस्प्ले डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले पे यूज़ होता है, स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ होता है, इंडिकेटर्स में यूज़ होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह में यूज़ होते हैं. ठीक है. एलईडी का यूज़. अब यहाँ पे इंटरफेसिंग के लिए हमको ये दो डायग्राम्स दिख रहे हैं. ठीक है. एलईडी इंटरफेस 1 और एलईडी इंटरफेस 2. ठीक है. तो यहाँ पे दोनों जो डायग्राम है दोनों डायग्राम्स में जो LEDs को कनेक्ट कर रखा है एक्चुअली सी अगर ये कोई 8051 का पोर्ट है मतलब दिस इज 8051 ये 8051 है और ये LED आपने एक्सटर्नली इसमें कनेक्ट कर रखा है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कंप्लीट क्या हुआ 8051 हो गया मतलब जो माइक्रो कंट्रोलर जिससे हम इंटरफेस करने वाले हैं. ठीक है. ये हो गया आपका LED. ठीक है. ये हो गया रजिस्टर. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि हमने रजिस्टर का यूज़ क्यों किया है ना. तो एक्चुअली होता क्या है जो LEDs है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट के करेंट्स अपने थ्रू कैरी करते हैं. ठीक है. बहुत ही स्मॉल अमाउंट के मतलब मिली एम्पियर्स इस रेंज के करेंट्स अपने थ्रू फ्लो कराते हैं. तो यहाँ पे जो ये रजिस्टर यूज़ हुआ है इसका मेन पर्पस यही है टू लिमिट द करेंट फ्लोइंग थ्रू द LED. ठीक है. अब ऑब्वियसली बात है हर एक इंस्ट्रूमेंट हर एक सामान जो हम डिज़ाइन करते हैं सबकी एक अलग अलग रेटिंग होती है. सो अगर उस पर्टिकुलर रेटिंग से ज़्यादा हो गया तो फिर क्या वो मीन्स देयर विल बी सम डिफेक्ट इन द डिवाइस. तो ऐसे प्रॉब्लम ना आए इसलिए क्या किया यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट किया है सो दैट ये जो रजिस्टर है वो इसके थ्रू जो भी जितने अमाउंट का करेंट फ्लो रहा है उसको लिमिट करके रखें. ठीक है. सो जनरली इसके जो करेंट्स हैं वो मिली एम्पियर के रेंज में रहते हैं. ठीक है. अब आपको इंटरफेस 1 एंड इंटरफेस 2 दोनों में जो कनेक्शन है LED का वो अलग अलग दिख रहा है. ठीक है. अगर ये 8051 पोर्ट पिन है कोई भी पोर्ट यूज़ कर सकते हैं मीन्स वी आर हैविंग 4 पोर्ट्स इन 8051 पोर्ट 0 पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3. जो चारों पोर्ट्स है वो कौन से पोर्ट्स हैं ये सारे IO पोर्ट्स है. IO पोर्ट्स मतलब इनपुट पोर्ट्स को एज अ इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं एंड एज एन आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो एनी वन ऑफ द पोर्ट्स वी कैन यूज़ हियर. ठीक है. P0 P1 P2 P3 तो कोई भी एक पोर्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. जिससे कनेक्ट कर सकते हैं. हाँ. अब उसके बाद मैं बता रही थी आपको इंटरफेसिंग का थोड़ा सा अलग अलग है. यहाँ पे आप देखोगे दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड. तो एनोड जो है वो डायरेक्टली ये पोर्ट पिन से कनेक्ट है. कैथोड जो है वो रजिस्टर के थ्रू ये क्या हो रहा है ग्राउंड हो रहा है. ठीक है. दूसरे वाले इस डायग्राम में आपको दिखेगा एनोड जो है वो रजिस्टर से कनेक्ट होकर के इनपुट वोल्टेज में मतलब उसको इनपुट सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है. कैथोड जो है वो क्या है पोर्ट पिन से लगा हुआ है.
ठीक है, पोर्ट पिन से लगा हुआ है। अभी फिर यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज यूज़ किया है, ये यहाँ पे कौन कितना वोल्टेज का कितना वोल्टेज यूज़ करने वाला है, +5 वोल्ट यूज़ करने वाले, +5 वोल्ट डीसी। ठीक है, हाँ, ओके। नेक्स्ट ये है कि जो करंट रेटिंग्स होती है जनरली एलईडीज़ में, वो कितने होती हैं, 15 से 20 मिली एम्पियर की रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम P0 पोर्ट यूज़ करते हैं, पोर्ट 0 में 26 मिली एम्पियर का करंट लिमिट रहता है, वहीं पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 में 15 मिली एम्पियर की रेटिंग रहती है, मतलब उसका जो करंट लिमिट रहता है वो 15 मिली एम्पियर तक रहता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रेटिंग जो हम एलईडी यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे एलईडी कनेक्ट करने वाले हम उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। मतलब सी, अगर पोर्ट 0 आप यूज़ कर रहे हो, 26 मिली एम्पियर का लिमिट है उसका करंट का, तो उसके अकॉर्डिंगली जो इस पर्टिकुलर लिमिट को टॉलरेट कर सकता है, वो वाली एलईडी यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं इंटरफेसिंग में कि ये जो एलईडीज यहाँ पे लगा रखा है, ये ऑन या ऑफ किस कंडीशन में होने वाला है। ठीक है, तो ये देखो आप, एनोड किससे कनेक्ट हुआ है, पोर्ट पिन से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, कैथोड जो है वो ग्राउंड हुआ है रजिस्टर के थ्रू। तो जब आप इसको इस पर्टिकुलर पिन को आप हाई इनपुट देंगे, लॉजिक 1 देंगे, है ना, तो लॉजिक 1 जब देंगे, हाई इनपुट देंगे, देन ओनली दिस एलईडी इज गोइंग टू वर्क इन फॉरवर्ड बायस एंड इट इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, जब फॉरवर्ड बायस रहेगा तभी ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, है ना। सो जब लॉजिक 1 अप्लाई करोगे तभी ये ऑन होगा एलईडी। ठीक है, वही जब आप इसको लॉजिक 0 दे दोगे, 0 वोल्टेज अप्लाई करोगे यहाँ पे, उस केस में ये ऑफ होगा, एलईडी ऑफ होगा उस केस में। ठीक है, बिकॉज जब आप लॉजिक 1 दोगे, लॉजिक 1 दोगे मतलब +5 वोल्ट सप्लाई दोगे, तो +5 वोल्टेज जब सप्लाई दोगे उस केस में फॉरवर्ड पास होगा और फिर ये एलईडी ऑन हो जाएगा। ठीक है, वही जब आप लॉजिक 0 दोगे या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज 0 अप्लाई करोगे इस पोर्ट में, इस पिन पे, तो क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये परफॉर्म नहीं करेगा, फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अभी ये दूसरा वाला जो डायग्राम दिख रहा है, दूसरे वाले डायग्राम पे ध्यान दीजिए। इसमें कैसे है, यहाँ पे कैसे परफॉर्म होगा एक्चुअली, ये देखो, ये जो इसका एनोड है वो ऑलरेडी सप्लाई वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज जो है उससे कनेक्ट है ना। तो इनपुट वोल्टेज से कनेक्ट है, मतलब ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे मिल गया है। अब जब अगर हमें इस एलईडी को ऑन करना रहेगा, तो इस एलईडी को ऑन करने के लिए हमको इस टर्मिनल पे, इस पिन पे +5 वोल्ट से कम छोटा सिग्नल हमको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी फिर ये एलईडी ऑन होगा। ठीक है, अगर आप +5 वोल्ट ही अप्लाई करते हो या +5 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई करते हो इस टर्मिनल पे, सो इन दैट केस ये जो एलईडी इट इज़ गोइंग टू इट डज नॉट गोइंग टू वर्क, है ना, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन इसके जो दो लॉजिक है, लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0। तो जब आप यहाँ पे लॉजिक 1 अप्लाई करोगे, लॉजिक 1 मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, लॉजिक 1 मतलब बोलते हैं +5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिक 0 मतलब बोलते हैं कि 0 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप लॉजिक 1 अप्लाई करोगे इस पॉइंट पे, इस पिन पे, तो उस केस में क्या होने वाला है, एलईडी जो है वो रिवर्स बायस में काम करेगा और फिर ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, काम नहीं करेगा ये। वैसे ही आप लॉजिक 0 दोगे इस टर्मिनल पे, तो लॉजिक 0 के केस में एलईडी ऑन रहेगा, ये फंक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो डिफरेंट मतलब थोड़ा सा चेंज किया है कनेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली ये फंक्शन भी उसके अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बट हम जो कनेक्शन है वो दोनों तरीके से कर सकते हैं, इधर ये कनेक्शन कर सकते हैं या तो फिर ये कनेक्शन कर सकते हैं, हमारे एलईडीज़ को 8051 के साथ इंटरफेस करना है तो। और जब 8051 के साथ इंटरफेस करना है एलईडीज़ को, तो हम उसके लिए इंटरफेसिंग के लिए कौन से पिन्स यूज़ करेंगे, कोई जो हम 4 पोर्ट्स यूज़ करते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, इनमें से कोई भी एक पोर्ट हम यूज़ करते हैं इनको इंटरफेसिंग के लिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक प्रोग्राम है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर एलईडी ब्लिंकिंग। ठीक है, एलईडी ब्लिंकिंग के लिए एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, और ये जो प्रोग्राम है वो इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख करके किया गया है। ठीक है, ये डायग्राम पे देखिए आप, दिस इज माइक्रो कंट्रोलर, है ना, ये माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड हुआ, ये हो गया पोर्ट 1 का 0 बिट। ठीक है, पोर्ट 1 के 0 बिट से कौन कनेक्ट है, एलईडी को कनेक्ट करके रख दिया है पोर्ट 1 के 0 बिट से। ठीक है, अब दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड एंड ये हुआ एनोड वाला टर्मिनल। तो एनोड वाला टर्मिनल जो है वो क्या है, एक रजिस्टर लिया R1 और उसके थ्रू फिर सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम
इस पर्टिकुलर पिन में जब हम लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे तभी ये जो एलईडी है वो ग्लो करेगा, वो ऑन होगा। अदरवाइज जब हम इसमें हाई सिग्नल देंगे, +5 वोल्ट अप्लाई करेंगे इस टर्मिनल पे, एनोड कैथोड पे, तो ये जो एलईडी है वो ऑफ होगा। ठीक है, मतलब ये कौन सा वाला कंडीशन हुआ, ये जो हम दूसरा वाला डायग्राम बना करके रखें ये वाला, ये वाला कंडीशन हुआ। ठीक है, मतलब जब आप लॉजिक 0 दोगे तभी ये ऑन होगा एलईडी, अदरवाइज जब आप लॉजिक 1 दोगे तो फिर एलईडी ऑफ होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो प्रोग्राम लिखा है वो एक बार हम समझते हैं। ठीक है, प्रोग्राम शुरू हो रहा है ORG00 से। ठीक है, इस पर्टिकुलर लोकेशन से प्रोग्राम ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे फिर लिख करके रखा है CLR P1.0। CLR मतलब हुआ क्लियर, P1.0 मतलब पोर्ट 1 का 0 बिट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पोर्ट 1 के 0 बिट को क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर इफ़ यू आर हैविंग दिस डायग्राम, सो इस फॉर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अगर आप पोर्ट 1 के 0 बिट को क्लियर करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि यू आर गोइंग टू ऑन दी एलईडी। ठीक है, जो एलईडी आपने कनेक्ट कर रखा है उसको आप ऑन कर रहे हो। ठीक, ओके, सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से क्या हो गया, पोर्ट 1 के 0 बिट में जो एलईडी था वो ऑन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला लाइन है एल कॉल डिले। एल कॉल डिले मतलब, एल कॉल मतलब हुआ लॉन्ग कॉल। ठीक है, कॉल करते हैं, जो डिले सब रूटीन है उसको कॉल करेंगे। तो ये जो डिले सब रूटीन है वो कहाँ पे लिख करके रखा है, यहाँ पे लिख करके रखा है। ठीक है, अब इस डिले सब रूटीन में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, मूव R1 #02D। 02D मतलब ये डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 02। ठीक है, नो नीड टू राइट D, अगर आप D नहीं लिखते सिर्फ 02 लिखते तो भी इट इज अंडरस्टूड कि ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लिया R1 जिसमें हम 02 डाल रहे हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट लाइन पे फिर लिखा है मूव R0 #250D। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, R0 जो रजिस्टर है उसमें 250 डेसिमल वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसका लेबल कर दिया है B2। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है DJNZ R0, B1। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे R0 को डिक्रीमेंट कर रहे हैं और उसको फिर कंपेयर कर रहे हैं 0 से, नॉट एग्जैक्टली कंपेयर बट दे आर चेकिंग कि वेदर R0 इज इक्वल्स टू 0 और नॉट। तो पहले R0 को डिक्रीमेंट करेंगे, एक्चुअली इनिशियली R1 की वैल्यू थी 2, है ना, सो डिक्रीमेंट करने के बाद हो गया 1। अब 1 क्या 0 के इक्वल है, नहीं है ना, तो 0 के इक्वल नहीं है तो B1 पे ये जंप करेगा। B1 कौन सा लेवल है, यही सेम वाला लेवल। ठीक है, यहीं पे जंप करेगा। अब जंप करने के बाद फिर क्या करना है, फिर से इसको एक बार डिक्रीमेंट करेगा R0 को। तो इससे पहले R0 1 हो गया था, अब डिक्रीमेंट करने के बाद R0 हो गया 0। 0 हो गया मतलब इट इज इक्वल्स टू 0। तो जब ये इक्वल टू 0 हो गया तो फिर ये लाइन अब काम नहीं करेगा, इसके नीचे वाला लाइन आएगा। ठीक है, अब नीचे वाले लाइन पे लिखा हुआ है DJNZ R1, B2। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, R1 की इनिशियल वैल्यू क्या थी, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकेंड R0 जो है यहाँ पे, सॉरी, ये पहला वाला जो लाइन है DJNZ R0। ठीक है, R0 की इनिशियल वैल्यू क्या है 250। मतलब क्या होने वाला है, ये जो लूप है ये 250 टाइम्स चलने वाला है। मतलब DJNZ R0 मतलब पहले R0 को एक बार डिक्रीमेंट करेगा और फिर उसको 0 के इक्वल है कि नहीं वो चेक करेगा, उसके इक्वल नहीं रहेगा तो B1 पे वो जंप करेगा। ठीक है, B1 यही वाला लाइन है। तो एक्चुअली ये स्टार्ट होगा 250 से, तो 250 से लेकर के 0 तक जाएगा, है ना, तो कंप्लीट ये 250 टाइम्स यही इसी वाले लूप पे रहेगा ये। ठीक है, जैसे ही R0 0 हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट वाले लाइन पे आएंगे। अब नेक्स्ट वाले लाइन पे क्या लिखा है, DJNZ R1 मतलब R1 की वैल्यू है 2, है ना, तो इसको 0 तक ला करके डिक्रीमेंट करके, मतलब 2 बार चलेगा ये वाला लूप, एक 2 के लिए और एक 1 के लिए, फिर 0 के बाद तो ये लूप नहीं चलेगा, उसके बाद फिर रिटर्न में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाला DJNZ R1, B2, तो इसको डिक्रीमेंट कर दिया और फिर 0 से कंपेयर किया और जैसे 0 से इक्वल हुआ वैसे फिर ये B2 पे जंप कर गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर RET है, तो RET मतलब रिटर्न, तो रिटर्न कहाँ पे होने वाला है, एल्कोहल डिले के जस्ट नीचे वाले लाइन पे। ठीक है, तो ये पहला वाला एल्कोहल डिले लिखा था तो रिटर्न हो जाएगा इस वाले लाइन पे। ठीक,